नमस्कार बच्चों, आपका केमिस्ट्री क्लास में फिर से स्वागत है। हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? कुछ क्वेश्चंस किए थे और किसी केमिकल रिएक्शन को, बैलेंस केमिकल इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है उसके बारे में पढ़ा था। नाउ आवर टुडेज टॉपिक इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। क्लियर है क्या है टॉपिक हमारा? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. So we can categorize the chemical reaction into different types on the basis of their nature or certain other criteria. क्लियर है? यहाँ पर हम केमिकल रिएक्शन को कुछ कैटेगरीज में बांटेंगे. ठीक. सो लेट अस सी वन बाय वन व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. ठीक है. पहले बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शन होते कैसी है, फिर हम उसके टाइप पर जाएंगे. तो जनरली हम देखते हैं, आपने पढ़ा हुआ है कि वी आर रिप्रेजेंटिंग द रिएक्टेंट इन लेफ्ट हैंड साइड एंड दैट कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट इन द राइट हैंड साइड बाय सेपरेटिंग विद द हेडेड एरो. ठीक. यही आप देखते हैं कि एरो रिप्रेजेंट करता है रिएक्शन कन्वर्ट हो रही है प्रोडक्ट में. लेकिन ऐसा क्या होता है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन? सो वी कैन से सिंपली ऐसा नहीं होता है कि रिएक्टेंट के एटम प्रोडक्ट साइड में चले जाएंगे और वो प्रोडक्ट बन गए. ऐसा नहीं है. एक्चुअल में होता क्या है, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन. क्या होता है वहाँ पर कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ जो बॉन्ड होते हैं वो टूटते हैं एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट. ठीक. कि जो एटम्स के बीच में बॉन्ड बने हैं किसी मॉलिक्यूल में, तो वो पुराने बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो वो क्या होंगे वहाँ पर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं. क्लियर है यहाँ पर? दैट मीन्स ड्यूरिंग अ केमिकल चेन देर इज breaking of old bonds and formation of the new bonds, and this process takes place simultaneously. Is it? In several reaction it is too fast, in several reaction it takes some time. So we can say during a chemical chain, during a chemical reaction, what we can say here, the atoms of one element do not change directly into a product nor do atoms disappear from the mixture or appears from elsewhere. ठीक. ऐसा नहीं है कि इधर से गायब हो गया और वो प्रोडक्ट साइड में आ गया. ऐसा नहीं है. एक्चुअली में होता है क्या है, देर इज इन्वॉल्विंग द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस. समझ में आया क्या बोला है कि रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो ओल्ड बॉन्ड्स हैं वो टूटेंगे, उनकी एनर्जी चेंज होगी और प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या होगा, वहाँ पर नए बॉन्ड्स बनेंगे, एक नई एनर्जी का फॉर्मेशन या रिलीज हो सकता है. ठीक है. सो देर इज सम चेंजेस टेक्स प्लेस इनटू द रिएक्शन मिक्सचर. ठीक. आपने पहले भी देख चुके हैं हमने कुछ फीचर्स क्या होते हैं केमिकल रिएक्शन होने के लिए. कलर चेंज होना, स्टेट में चेंज होना, टेम्परेचर में चेंज होना, पढ़ा था वहाँ पर. उनकी फिजिकल स्टेट में चेंजेस होना, एनर्जी निकलना या प्रोड्यूस होना, ये सारे कुछ उसके क्या हो सकते हैं, फीचर्स हो सकते हैं, इंडिकेशंस हो सकते हैं. इज इट? सो ऑल दिस अबाउट द chemical reaction. We can catalyze the, or we can say sorry, we can categorize the chemical reaction into different types. एक जनरल यहाँ पर फ्लो चार्ट देखिए कि किस प्रकार से हम रिएक्शन को कैटेगराइज कर सकते हैं. पहला हमने कहा है वी आर कैटेगराइजिंग द केमिकल रिएक्शन इनटू 4 टाइप्स. इसके अलावा भी है लेकिन बेसिकली अ केमिकल रिएक्शन इज कैटेगराइज इनटू 4 टाइप्स. कि जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको 4 कैटेगरी में हम बांटते हैं. कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इट इज़ ऑल्सो नोन एज एडिशन रिएक्शन. दूसरा हम कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मीन्स ब्रेक डाउन होना. ठीक है. तीसरा हम कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. क्या कहा जा रहा है? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. और फिर चौथा क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. यहाँ आप पहले इसको ऑब्जर्व कीजिए, कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है. ठीक है. यहाँ देख लीजिए, इन केस ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन रेड इज सपोज अ रिएक्टेंट, इट कंबाइंड विद द ब्लू एंड इट फॉर्म्स द प्रोडक्ट. क्लियर हो रहा है? वहाँ पर दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं. तो आगे हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे. अभी हम सिंपली यहाँ पर कह रहे हैं वी आर कैटेगराइजिंग द रिएक्शन इनटू 4 टाइप्स. फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन. दैट मीन्स देर इज सिंपली कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रिएक्टेंट टुगेदर टू फॉर्म द प्रोडक्ट. क्लियर है यहाँ पर? सेकेंडली डिकम्पोजिशन. अब देखिए सेकेंड रिएक्शन में आप देख सकते हैं प्रोडक्ट नहीं है. कभी भी रिएक्शन कहाँ से शुरू होगी? रिएक्टेंट से. आप ये ना समझिए कि ये प्रोडक्ट है. कभी भी रिएक्शन रिएक्टेंट से शुरू होगी. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं रिएक्टेंट है बड़ा, वो ब्रेक डाउन हो रहा है, टूट रहा है. और किस में टूट रहा है? आर जो रेड कलर का रिएक्टेंट है, और सॉरी प्रोडक्ट, रेड कलर का प्रोडक्ट है और ब्लू कलर के प्रोडक्ट में. क्लियर है? सो वी कैन सिंपली से हेयर द डिकम्पोजिशन रिएक्शन शोज द ब्रेकिंग ऑफ रिएक्टेंट इनटू स्मॉलर प्रोडक्ट. देन नेक्स्ट देखिए सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. यहाँ आप देखिए आर मीन्स रेड और ब्लू है. रेड ब्लू कलर का एक रिएक्टेंट है और एक येलो कलर का है. येलो
रेड को डिस्प्लेस कर दे रहा है और एक नया प्रोडक्ट बना रहा है। यहाँ राइट हैंड साइड में देखिए येलो ब्लू मिलकर और रेड अलग हो चुका है। सो दैट इज कॉल्ड सिंगल डिस्प्लेसमेंट, यानी वन ऑफ द रिएक्टेंट डिस्प्लेसेस द अनदर रिएक्टेंट फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर। दूसरा यहाँ देखिए नीचे आ जाइए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा है, एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वहाँ पर, एक दूसरे को जो एटम्स है उन मॉलिक्यूल्स के अंदर से डिस्प्लेस कर रहे हैं। रेड वाला ब्लू के साथ में और येलो वाला ग्रीन के साथ में। अब यहाँ देखिए क्या हो चुका है, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट येलो कंबाइंड विद द ब्लू वाइल red combined with the green, that means new product are formed. That means we can say here double displacement takes place, दो बार डिस्प्लेसमेंट हुआ है। क्लियर है। सो ये एक सिंपल था। अब हम इनको वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे। लेट अस सी अबाउट द फर्स्ट रिएक्शन, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कहा जा रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से ही समझ में आ रहा है, एज द नेम इंडिकेटिंग हियर, कॉम्बिनेशन मीन्स कंबाइंड होना, जुड़ना। क्लियर है। क्या कह सकते हैं हम इसको, जुड़ना कह सकते हैं या कंबाइंड होना कह सकते हैं। सो इन केस ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन वी कैन डिफाइन इट सिंपली एज अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ में आया क्या बोला हमने, कि ऐसी रिएक्शंस जिनमें एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है दो या दो से अधिक रिएक्टेंट के कॉम्बिनेशन से जुड़ जाने से। सो यू कैन से अ रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट्स आर single product is formed from two or more reactants is known as combination reaction। क्लियर हो रहा है कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या कहा जा रहा है, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट कंबाइंड होकर एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, उस रिएक्शन को क्या कहा जाएगा, कॉम्बिनेशन। एज हियर कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्टेंट टेक्स प्लेस एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज देयर, सो दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं, जब कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्शन किया जाता है वाटर के साथ में, तो वाइग्रसली यानी बहुत स्पीड से रिएक्ट करती है एंड इट फॉर्म स्लैग्ड लाइम, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विद द रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। आपने देखा होगा कि चूना वगैरह जो होता है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड वगैरह को जब पानी में डाला जाता है तो बहुत सारे बुलबुले वगैरह निकलते हैं। जब उसको डिजॉल्व वाइट वॉश करते हैं ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वगैरह का फॉर्मेशन करके, या जो आप वाइट वॉश के लिए जो सॉल्यूशन बनाते हैं चूने का, वो जनरली क्या होता है, सूखा वाला जो चूना डालते हैं हम कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, पाउडर, उसको वाटर में मिलाते हैं तो बहुत ही स्पीड से रिएक्शन होती है, उससे काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक। और जो सॉल्यूशन बनता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। सो यू कैन से फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद द वाटर टू फॉर्म द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस। ये एक इंडिकेशन है केमिकल रिएक्शन का। सो लेट अस सी द रिएक्शन हियर। देखिए क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज कॉल्ड क्विकलाइम। क्या कहा जाता है कैल्शियम ऑक्साइड को, क्विकलाइम। व्हेन it react with the water it forms slag lime. Formula of slag lime is calcium hydroxide and this is a combination reaction। ये क्या है, एक प्रकार की combination reaction है। as in this reaction calcium oxide and water combine to form a single product that is calcium hydroxide। समझ में आया कि यहाँ पर क्या हुआ है, एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं ये क्या बना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जबकि यहाँ पर क्या देखेंगे आप, रिएक्टेंट थे। क्या थे, रिएक्टेंट। कौन कौन से थे रिएक्टेंट यहाँ पर, ये देखिए क्या बना हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड H2O कंबाइंड टू फॉर्म द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आया। सो दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कहा जाएगा इसको, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक। और एग्जाम्पल देखिए, आपको ज़्यादा आसानी समझ में आएगा बाय टेकिंग सेवरल अदर एग्जाम्पल्स। लेट अस सी अनदर एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। यहाँ देखिए क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दैट मीन्स सिंथेसिस भी कह सकते हैं उसको। क्यों, सिंथेसिस मतलब फॉर्मेशन होना, ठीक है, कंबाइंड होना, ठीक, एडिशन होना। यहाँ देखिए रिएक्शन में व्हेन टू एटम्स ऑफ सोडियम कंबाइंड विद द क्लोरीन मॉलिक्यूल इट फॉर्म टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। दिख रहा है यहाँ पर दो सोडियम के एटम, ये देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, दो सोडियम के एटम दिख रहे हैं एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ, क्या कहा जाएगा, वन मॉलिक्यूल ऑफ, ये वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन। यहाँ आप देख सकते हैं वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन है। व्हेन दिस टू आर कंबाइंड, ठीक है, क्या देखिए, जब सोडियम और क्लोरीन के कॉम्बिनेशन होगा, सोडियम के दो एटम और क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल, तो आप यहाँ ध्यान से देखिए एनिमेशन क्या हुआ है। ये देखिए बॉन्ड टूटा क्लोरीन का और ये क्या बन गया, दो सोडियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल बने। आया समझ में,
क्लियर हुआ? देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 2 सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, उसको क्या कहा जाएगा? कॉम्बिनेशन। इसका जनरल फॉर्म अगर हम देखें यहाँ पर तो क्या लिखा जाता है? दैट इज ए कोई रिएक्टेंट हो सकता है, बी कोई रिएक्टेंट हो सकता है, एलिमेंट और एलिमेंट कंपाउंड। ठीक है, एलिमेंट एलिमेंट कंबाइंड हो सकते हैं या कोई 2 अदर कंपाउंड भी हो सकते हैं, और वो क्या बनाते हैं? न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ए बी। ठीक है, सो दैट इज अबाउट द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके कुछ एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। हमारे डेली लाइफ में आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा है, एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन। सो लेट अस सी अबाउट फोटोसिंथेसिस। क्या है फोटोसिंथेसिस? अभी देखा था, जस्ट रिएक्शन व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद द हाइड्रोजन वाटर, इट फॉर्म्स ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। अभी ये बैलेंस है क्या? नहीं है। कार्बन देखिए राइट हैंड साइड में 6 है, इधर कितने हैं? 1 है। वाटर कितना है यहाँ पर? 1, मतलब 2 हाइड्रोजन, लेकिन इस तरफ हाइड्रोजन कितने हैं? 12 है। तो वी नीड टू बैलेंस दिस रिएक्शन। सो बैलेंस करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? 6 CO2 हो जाएगा, देन 6 H2 हो जाएगा और 6 O2। समझ में आ रहा है? सो नाउ दिस इज अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन। ठीक है, देन अदर देखिए यहाँ पर एग्जांपल्स, फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर कहाँ से बनता है? H2 + O2 से बनता है ना। ठीक है, तो H2 + O2 वगैरह से भी आप देख सकते हो, व्हेन हाइड्रोजन कंबाइंड विद द ऑक्सीजन इट फॉर्म्स वाटर। तो क्या यहाँ पर ये रिएक्शन बैलेंस है? नहीं है। सो वी नीड टू राइट द बैलेंस केमिकल रिएक्शन। अब बैलेंस है क्या? देखिए है, टिक, क्लियर है? सो दिस इज द बैलेंस केमिकल रिएक्शन एंड ऑल दिस आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। अभी देखा था जो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन। सोडियम क्लोराइड के फॉर्मेशन में क्या है? सोडियम कंबाइंड विद द क्लोरीन टू फॉर्म द NaCl। ठीक है, सोडियम यहाँ पर कितना है? 1, दोनों तरफ 1 है, लेकिन क्लोरीन है क्या? नहीं। तो क्लोरीन राइट हैंड साइड में कितना लिखेंगे हम? 2। ठीक है, और सोडियम भी कितने हो जाएंगे फिर लेफ्ट हैंड साइड में? 2 हो जाएंगे। नाउ दिस इज बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो एक जनरल फार्मूला लिख सकते हैं हम किसी भी कंबाइंड होने वाली रिएक्शन के लिए। ठीक, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा? जनरल फॉर्म ऑफ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज A is one reactant, B is another reactant and they form singly a single product। क्या बना रहे हैं वहाँ पर? एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर है? अब देखिए एक इंफॉर्मेशन कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्लैग्ड लाइम देखा था हमने यहाँ पर, अ सॉल्यूशन ऑफ स्लैग्ड लाइम प्रोड्यूसेस बाय द रिएक्शन 1.13 इज यूज्ड फॉर वाइल वॉशिंग वॉल। ठीक, ये क्वेश्चन जनरली आता है कि कौन सा कंपाउंड यूज़ किया जाता है वाइट वॉश वगैरह के लिए। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल। ठीक है, अब देखिए इसको होता क्या है एक्चुअल में। हमने अभी देखा था रिएक्शन, क्या देखा था कि कैल्शियम ऑक्साइड कंबाइंड हुआ था किसके साथ में? वाटर के साथ में। उसने क्या बनाया था? स्लैग्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। नीचे रिएक्शन में देखिए, लेकिन उसके बाद की प्रोसेस क्या होती है वो हम बात करते हैं। ठीक है, कि जो हम दीवारों पर पुताई करते हैं, वाइट कलर की वाइट वॉश करते हैं, उसके बाद क्या होता है? एयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। व्हेन दिस कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन दे फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट कैसा होता है? सॉलिड। इसलिए आप देखते हैं अगर बहुत दिनों तक चूना वगैरह वो सॉल्यूशन रख दिया जाए तो वो हार्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? वो हार्ड हो जाता है और एक मार्बल जैसे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स जब जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करता है तब हार्ड मटेरियल का फॉर्मेशन होगा, दैट इज कॉल्ड मार्बल। जो आप मार्बल वगैरह देखते हैं वो वहाँ पर देखेंगे। सो लेट अस सी हियर अ सॉल्यूशन ऑफ स्लैग्ड लाइम प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन, जो अभी हमने पिछले देखा था, फॉर वाइट वॉशिंग वॉल calcium hydroxide reacts slowly with the carbon dioxide in air to form a thin layer of calcium carbonate in the walls on the walls। ठीक है, कि जब हम उसको रिएक्शन कराते तो क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट बन लेता है और वो हार्ड हो जाता है। फिर बाद में आप देखते हैं उसके पूरे पपड़ी के रूप में निकलते हैं। वो एक्चुअल में क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3 days of white washing एंड गिव्स अ शाइनी फिनिश टू द वॉल। आप देखते हैं वाइट वॉश करने के बाद में एक चमक सी आ जाती है। क्यों आती है? बिकॉज मार्बल आपने देखा है चमकीले होते हैं हल्के से। तो एक्चुअली वहाँ क्या फॉर्मेशन होता है? बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विच इज़ द फॉर्मूला ऑफ मार्बल। और मार्बल हल्का यहाँ पर जो बनेगा वो कैसा है? शाइन करता है। दैट्स वाई द वॉल आफ्टर वाइट वॉश बिकम शाइनी। क्लियर है? और रिएक्शन देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ आप देख सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ में रिएक्शन किया है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में। और क्या बना लिया है यहाँ पर? दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। वाटर इवेपरेट हो जाएगा एयर में। ठीक है, सो
ये था आपको क्या, किसके बारे में, दैट इज़ अबाउट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और एक दो एग्जाम्पल देखिए, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ पर। लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बर्निंग ऑफ कोल, कोल बर्न करते हैं हम घरों में, जलाते हैं, लकड़ियाँ जलाते हैं, तो कोल जब बर्न किया जाएगा आप देखते हैं क्या होता है, व्हेन कोल कंसिस्ट ऑफ कार्बन, कार्बन व्हेन कंबाइंड विद द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन टू द एयर इट फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या बनाएगा वो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन करता है। देखिए क्या होगा रिएक्शन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड हमने बोला है फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2, ठीक है, H2O2 का कॉम्बिनेशन होकर वाटर का फॉर्मेशन होता है। इसमें क्या कह सकते हैं हम कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइंड हुए हैं और क्या बना रहे हैं, वो वाटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्लियर हुआ, इतना समझ में आया। ऑल दिस रिएक्शंस आर द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कहा जाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कुछ रिएक्शन में कभी कभार हमें हीट देने की जरूरत पड़ती है, दैट मीन्स टू कैरी आउट एनी केमिकल रिएक्शन वी नीड टू हीट द रिएक्शन, दैट मीन्स वी नीड टू प्रोवाइड द हीट एनर्जी टू द रिएक्शन, ठीक। लेकिन कुछ रिएक्शन में अपने आप हीट निकलती है। क्या होता है, जैसे आपने कार्बन को बर्न किया तो हीट प्रोड्यूस होती है। सो सच रिएक्शंस आर ऑल्सो कैटेगराइज इनटू टू डिफरेंट टाइप्स। रिएक्शंस इन विच heat is released along with the formation of product is called exothermic chemical reaction। समझ में आ रहा, on the basis of heat change takes place into the reaction we can categorize the chemical reaction into two types, endothermic and exothermic, ठीक है। कितने प्रकार की होती है, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। यहाँ हम एक्सोथर्मिक की बात करें, एक्सो मतलब प्रोड्यूस होना, निकलना, ठीक। एंडो का मतलब होता है इन होना, यानी एब्जॉर्ब होना। तो यहाँ बात कर रहे हैं हम पहले टाइप की थर्मल रिएक्शन की, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। मीन्स ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट बनने के साथ साथ एनर्जी भी रिलीज होती है, हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है, तो उसको क्या कहा जाता है, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। लेट अस सी सर्टेन एग्जांपल, बर्निंग ऑफ कोल, अभी हमने बोला था। आप देख सकते हैं कि जब मीथेन गैस को बर्न किया जाता है ऑक्सीजन के साथ में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है। और मीथेन जब बर्न होती है तो एनर्जी भी तो प्रोड्यूस होती है ना, जब आग जलाते हैं तो क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, दैट इज कॉल्ड, क्या कहा जाएगा, ये देखिए मीथेन वगैरह बर्न होती है तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सो दिस इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दिस इज अ काइंड ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। ये देख लीजिए, जब कोई फ्लेम वगैरह बर्न होती है, आप देखते हैं माचिस की तीली जलाते हैं तो उससे क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सो दिस इज ऑल आर, क्या कहा जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। देन उसके आगे चलते, कुछ ऐसी भी रिएक्शंस होती है जैसे रेस्पिरेशन वगैरह है, ठीक। डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या रेस्पिरेशन से आपको एनर्जी मिलती है, हम रेस्पिरेशन करते हैं, खाना खाते हैं और फिर रेस्पिरेशन करते हैं तो हमारा भोजन वगैरह डाइजेस्ट होता है क्या रेस्पिरेशन के कारण, और उससे एनर्जी मिलती है, इसका मतलब वहाँ एनर्जी प्रोड्यूस हुई, तो वो भी क्या होना चाहिए, एक प्रकार की एक्सोथर्मिक रिएक्शन होना चाहिए। सो वी कैन से यस, वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। We get this energy from the food we eat. During digestion, food is broken down into simpler substances. For example, rice, potato, bread contains carbohydrate. These carbohydrates are broken down to form glucose. This glucose combines with oxygen in the cell of our body and provides energy. The special name of this reaction is respiration। और हमारी बॉडी के अंदर होता है तो इसी को क्या कहा जाता है, रेस्पिरेशन नाम दिया गया है। क्लियर है, लेकिन है क्या रिएक्शन, उसमें क्या हो रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो देखिए यहाँ पर अभी तक हमने ग्लूकोज का फॉर्मेशन देखा था फोटोसिंथेसिस में। अब हम बात करते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड आवर बॉडी सेल्स एंड दैट प्रोसेस प्रोड्यूसेस द एनर्जी। दैट मीन्स ये एक प्रकार की क्या होना चाहिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होना चाहिए। सो दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर हो रहा है यहाँ पर, दिस इज ग्लूकोज, ग्लूकोज व्हेन कंबाइंड विद द ऑक्सीजन इट गिव राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड रिलीजेस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्लियर है, ठीक, समझ में आया। देन अनदर वेजिटेबल वगैरह जो होते हैं वो डिकम्पोज होकर क्या बनाते हैं, दे फॉर्म द ऑर्गेनिक मैटर, दे कंपोज टू फॉर्म द प्रोडक्ट अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। तो उनको भी क्या कहा जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की कैटेगरी में हम रख सकते हैं। जैसे ये देखिए सब्जी भाजी वगैरह जो सड़ गल जाती है तो उसमें क्या होता है, ये रेस्पिरेशन के केस में बोला है, ठीक है। तो आप यहाँ कुछ एग्जाम्पल वगैरह देख सकते हैं, किसके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, और उसके अंदर भी हम कह सकते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के। इज इट क्लियर, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ेंगे, सेकेंड टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट विल बी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, तो इसको पढ़िए, नोट्स बनाइए। ओके बाय।
सी यू टुमारो।